हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग एकदम फिट फाइन होंगे। दोस्तों मेरा नाम है देवमित भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं एक्सरे क्लासेस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग टाइटल से ही समझ गए होंगे एसआई जॉइंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एसआई जॉइंट का मतलब होता है सैक्रम और इलियम के बीच का जो जॉइंट है उसके बारे में। दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है ये किस जगह पे है। पेल्विस के एरिया में पेल्विक बोन, मतलब हम लोग L5 के बाद सैक्रम स्टार्ट होता है। सैक्रम के 5 सेगमेंट होते हैं, उसके बाद कॉक्सिक्स के 3 सेगमेंट होते हैं। टोटल ये 8 बोन हो गए और उनके साइड में रहते हैं इलियक क्रेस्ट, उसके बाद इलियक ब्लेड, और उसके बाद एसिटाबुलम, उसके बाद आपका मतलब इस सुपीरियर इंफीरियर इस्चियोपेविक रैमस, ये सब रहता है। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि सैक्रम और इलियम के बीच का जो जॉइंट वो कैसे देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस इमेज में अच्छा क्वालिटी आता है। यदि आप पेल्विस एपी लेते हैं तो उससे आपका सैक्रम और इलियम नीचे की तरफ दब जाएगा। कैसेट के ऊपर रख रहे हैं, मतलब आप बकी यूज़ कर रहे हैं। बकी तो यूज़ करना ही है क्योंकि ये वाला बोन बहुत ज़्यादा मोटा होता है, बहुत ज़्यादा डेंस रहता है, तो आप लोग को बकी यूज़ करना ही है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, जब आप सुपाइन लेटाते हैं किसी पेशेंट को तो आप पेल्विस को सुपाइन करके मतलब एपी व्यू में आप करते हैं तो सैक्रम और जो इलियम का जो आपका गैप है, मतलब एसआई जॉइंट जो है वो इतना खास नहीं दिखाई देता है। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उसको पीए व्यू करना है, प्रोन करना है, पेशेंट को उल्टा लेटा के सुलाना है और हमेशा मार्कर यूज़ कीजिएगा कौन से साइड किस साइड है। तो आपको जब इमेज प्रोसेसिंग करेंगे और इमेज प्रिंट करेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा सुविधा होगा। और साथ ही साथ आपको लैटरल ऑब्लिक व्यू भी करना है एसआई जॉइंट का, जिससे कि आपका जो गैपिंग है बहुत अच्छे से दिख जाए। क्योंकि एसआई जॉइंट में बहुत सारे पेशेंट का ये ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस, ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सैक्रोआइलाइटिक चेंजेस भी रहता है ये सब, और उसके बाद डिजेनरेटिव चेंजेस भी रहता है। ये सब देखने के लिए ही हम टेक्नीशियन को बोला जाता है कि एसआई जॉइंट का पीए एंड लैटरल ऑब्लिक व्यू करने के लिए। तो आप ये वाला क्लास बहुत अच्छी तरीके से देखिए। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे और खुद भी कर पाएंगे ये वाला एक्सरे। तो चलिए प्रैक्टिकल की तरफ देखते हैं और ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ क्योंकि रात के 11 बज चुके हैं। मैं सारा दिन ड्यूटी करता हूँ और मेरा एक फैमिली भी है जिनको टाइम देना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिकल देख लेते हैं और अच्छे से सीख लीजिएगा दोस्तों। समय मिलेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी करते रहिएगा दोस्तों, कमेंट तो है ही दोस्तों। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए क्या समझे और क्या नहीं समझे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो देखते हैं। उठा लेता हूँ तो आपको समझने में सुविधा होगा। ये दो पोर्शन देख रहे हैं, ये सैक्रम का फर्स्ट सेगमेंट है। तो इससे हम लोग को ये 2 सेगमेंट देख लीजिए बढ़िया तरीके से। यहाँ पे 2 गड्ढा जैसा है और ये इलियक क्रेस्ट है। उससे थोड़ा सा ऊपर आप इतना 3 उंगली ऊपर से कैसेट आपको रखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कैसेट की तरफ बढ़ते हैं। एक 14-17 का फूजी का कैसेट है और हम लोग को आर मार्कर लगाना है क्योंकि इस साइड हम लोग का राइट है पेशेंट का। तो ये आर मार्कर, इसको चिपका लीजिए कैसेट में ऐसे माइक्रो बोर्ड से, और पेशेंट पोजीशन ऐसे ही रहेगा, मिड साइटल प्लेन में सुला रहेगा पेशेंट। तो चलिए अब सेंटरिंग देख लेते हैं कहाँ पे करना है। तो चलिए ये रहा सेंटरिंग, मतलब सैक्रम का फर्स्ट पार्ट में हम लोग को सेंटरिंग करना है। तो थोड़ा नीचे, बस यहाँ पे मैं आपको हाथ से दिखा देता हूँ, अपना हाथ से। ये देखिए ये रहा सेंटरिंग पॉइंट। तो ये था सेंटरिंग। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं डोज टेक्निक देख लेते हैं। 100 mm में बकी यूज़ करना है और मैं 100 mm में कर रहा हूँ। 100 mm में बकी यूज़ करना है और यहाँ पे हम लोग 0.60 मतलब 60 mAs और केवल लिए हैं 70 मेजर और 2 माइनर। और ये है ऑब्लिक व्यू दोस्तों। तो ये देखिए कैसे रहेगा पैर का पोजीशन और मिड साइटल प्लेन में रहेगा बॉडी।
और ये देखिए इस प्रकार से पोजीशन करना पड़ेगा। ये जो मिड सैजिटल प्लेन है यहाँ पे आपका ये वाला सैक्रम आना चाहिए, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आप मार्कर यूज़ कर लीजिए। ये फिर से राइट मार्कर होगा क्योंकि ये राइट साइड का हम लोग सैक्रम एसआई जॉइंट का हम लोग ऑब्लिक व्यू करेंगे और फिर से वही पोजीशन रहेगा कैसेट का। सेंटरिंग आप देख लीजिए आप बढ़िया तरीके से। तो ये रहा सेंटरिंग इसका, ये देख सकते हैं सेंटरिंग। ये सैक्रम इलियक जॉइंट का राइट साइड में हम लोग को दे देना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग एक्सपोजर फैक्टर की तरफ जा रहे हैं। हम लोग को ये 60 देना है और केवी हम लोग 76 कर लेंगे। 70 मेजर 6 माइनर और एक्सपोज डाल देंगे सांस बंद करके। तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग फिर से लेफ्ट ऑब्लिक व्यू करेंगे। इस मिड सैजिटल प्लेन में एसआई जॉइंट का ऑब्लिक व्यू होना चाहिए। ये देखिए ये एसआई जॉइंट है, तो मिड सैजिटल प्लेन में सुला हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग लेफ़्ट मार्कर यूज़ करेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आप लेफ़्ट मार्कर लगा लीजिए और फिर से कैसेट को डाल दीजिए। कैसेट इतना ऊपर होना चाहिए इलियक क्रेस्ट से, देख लीजिए, ठीक है। अब डाल दीजिए कैसेट। सेंटरिंग वही फिर से सेम रहेगा। सेंटरिंग आप लेफ़्ट एसआई जॉइंट के पास डालिए। वोल्टेज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है इसलिए ऐसा आवाज़ आ रहा है कभी कभी आपको। तो ये आपका लेफ़्ट एसआई जॉइंट में सेंटरिंग यहाँ पे कर देना है। पेशेंट ऐसे लेटेगा और फिर से एक्सपोज़र आपको देना है। एक्सपोज़र था आपका 60 एमएस और केवी तो आप जानते ही हैं 74 केवी। अब हम लोग एक्सपोज दे रहे हैं। सांस बंद करना है, पेशेंट को रोक के रखना है और हम लोग एक्सपोजर देंगे। बाकी यूज़ करना है और ये एक्सपोज डाल दिया हम लोग। अब देख लेते हैं हम लोग एसआई जॉइंट का पीए व्यू हम लोग किए थे, तो उसका फ़ोटो सीधा लेटा के। तो ये पीए व्यू आ रहा है हम लोग का। पीए व्यू मतलब उल्टा लेटा के करना पड़ता है, तो इससे एसआई जॉइंट बहुत ही ज़्यादा बखूबी से दिखता है। तो ये हम लोग का स्कैन हो चुका है पीए व्यू का कंप्लीट। अब हम लोग ऑब्लिक व्यू देख लेंगे। ये वाला कैसेट डाल रही है, तो ये हो रहा है हम लोग का स्कैन। दोस्तों आप लोग को कैसा लग रहा है ये चैनल, काइंडली हम लोग को बताइए, तो हम लोग और भी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, मोबाइल का कैमरा थोड़ा बहुत हिल रहा होगा इमेज, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को बेहतर तरीके से दिखाने का। तो ये राइट वाला ऑब्लिक व्यू लैटरल ऑब्लिक व्यू का था, राइट वाला, उसका आप इमेज देख पा रहे हैं। अब हम लोग लेफ़्ट वाला स्कैन कर लेंगे। ये राइट का कंप्लीट हो चुका है, अब लेफ़्ट वाला हो रहा है स्कैन। दोस्तों इमेज क्वालिटी भी दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में, तो ये पहले स्कैन हो जाने दीजिए, उसके बाद बताता हूँ। दोस्तों सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, शेयर करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। दोस्तों लाइक का वाइट वाला हाथ वाइट ही रह जाता है, नीला नहीं हो पाता है। काइंडली लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए दोस्तों, और जुड़े रहिए हम लोग के एक्सरे क्लासेस के साथ। तो ये आपका लेफ़्ट ऑब्लिक व्यू भी कंप्लीट हो चुका है, लेफ़्ट एसआई जॉइंट का लैटरल ऑब्लिक व्यू। तो चलिए अब हम लोग प्रोसेस कर लेते हैं। ये कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग आईडी में अब जाएंगे। आईडी में जाके ये आईडी है, आईडी में जाके पेशेंट आईडी में कुछ भी लिख देंगे। सबसे अच्छा होगा आप 0000 कर लीजिए, तो क्योंकि बाकी पेशेंट का भी तो हुआ है, तो इससे मेरे को समझ में आएगा। कुछ भी एक नाम दीजिए, सेक्स मेल कर दीजिए, उसके बाद ओके के बाद यहाँ से निकल जाएंगे और प्रोसेसिंग में टुडे में आएंगे, प्रोसेस कर लेंगे। 00 पहले खोज लीजिए आईडी कहाँ पे है, और ये रहा। तो इसको हम लोग को सीधा करना है, मार्कर देख लीजिए कहाँ पे है।
तो थोड़ा हल्का करता हूँ। ये देखिए राइट मार्कर आपको इस कोने में दिखाई दे रहा है, तो घुमा लीजिए और प्रोसेस कर लीजिए। हम लोग को इलियक ब्लेड नहीं दिखाना है, ये इलियक क्रेस्ट नहीं दिखाना है, हम लोग को एसआई जॉइंट दिखाना है, तो उसको ही ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए, काला कर दीजिए बढ़िया तरीके से। उसके बाद यहाँ पे कौन सा मार्कर था देख लेते हैं, हल्का कर लीजिए थोड़ा इमेज। ये राइट है तो घुमा लीजिए इसको राइट की तरफ, ऐसे राइट हो गया। अब इसको आप आर ले लीजिए, इमेज प्रोसेस को आर कर लीजिए तो क्लियरिटी बढ़ जाता है, क्रिस्टल क्वालिटी आता है इमेज में। और इसके बाद ये हम लोग का लेफ़्ट मार्कर है तो इसको घुमा लीजिए, इसको भी आर कर लीजिए तो बढ़िया इमेज आ जाएगा। और हम लोग पहले जो पीए किए थे उसको भी आर कर लीजिए तो अच्छा लगेगा देखने में। ये देखिए अच्छा लग रहा है। अब हम लोग को भेज देना पड़ेगा डिलीवरी करने के बाद हम लोग इमेज को प्रिंट के लिए सेटअप करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रोसेसिंग में चले जाते हैं प्रिंट वाला, और यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद ये आ चुका है 00 वाला, तो इसको ओपन कर लेंगे। तो प्रिंट में जाएंगे और यहाँ से हम लोग को खोल लेना है, 11/14 का फिल्म लेना है, और हम लोग को लेआउट लेना है ऐसा जिसमें ये तीनों आ जाए। ये वाला सही है दोस्तों, ऊपर बड़ा नीचे 2 छोटा। तो बड़े वाले में आप पीए व्यू डाल दीजिए और छोटे दोनों में ऑब्लिक डाल लीजिए। इसको बड़ा कीजिए, हम लोग को इलियक क्रेस्ट नहीं देखना है, सिर्फ एसआई जॉइंट देखना है। तो बढ़िया तरीके से इसको बड़ा कीजिए, ऐसा पूरा दिख जाना चाहिए। और ये राइट वाला है, राइट को ऐसे बड़ा कर लीजिए, अच्छे से सजा लीजिए। ये लेफ़्ट वाला है, लेफ़्ट को भी बड़े तरीके से सजा लीजिए। तो इस प्रकार से आपका इमेज कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पे मार्कर ज़रूर यूज़ कीजिए, ये राइट ये लेफ़्ट को इस साइड ले आइए, लेफ़्ट की जगह में ही होना चाहिए, राइट की जगह में। तो इस प्रकार से फुटर में जाके हम लोग लिख देंगे एसआई जॉइंट। ये भी तो नहीं है, पीए व्यू है और उसके साथ लैटरल ऑब्लिक व्यू। ठीक है, ओके कर लीजिए और ये इमेज देख लीजिए बढ़िया तरीके से, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। एसआई जॉइंट ऐसे ही करना है प्रिंट। ठीक है दोस्तों, देखिए अच्छा लग रहा है ना दोस्तों एसआई जॉइंट का फ़ोटो। ये लैटरल ऑब्लिक व्यू था, देख लीजिए राइट एंड लेफ़्ट, और ये पीए व्यू है दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों, आप लोगों को सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।